हेतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकवन्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणो मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं गानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् ये झायाझाणिकहे त्वं कलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमय त्वं परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। जहाँ आत्मध्यान को मुक्ति का मार्ग कहा जाए, वहाँ श्रद्धान और ज्ञान अंतर्गर्भित समझना चाहिए। बिना आत्मज्ञान के आत्मश्रद्धान भी नहीं होता, अंधश्रद्धा होती। आत्मानुभव जब तक नहीं हो तब तक अंधश्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा समझते हो? अंधश्रद्धा अर्थात अंधी, बिना विवेक की, बिना ज्ञान की। अंधश्रद्धा का अर्थ हुआ जब अनुकूलताएं रहीं तो किसी को कुछ नहीं गिना, और जब प्रतिकूलताएं हुई तो हे भगवान। प्रतिकूलताओं में मनौती मनाता रहता है, और प्रतिकूलताएं अगर दूर हो गईं, उस समय कोई पुण्य का उदय हुआ तो हमारा तो पक्की श्रद्धा है। हम तो जब जब भगवान को याद किया हमारा काम हुआ है, जब जब हम वहाँ गए हमारा काम हुआ है। वहाँ भी जाएगा निष्काम होने के लिए, नहीं अपने काम के लिए। हम तो कोई काम आशीर्वाद लिए बिना करते ही नहीं। गुरुजनों के आशीर्वाद बिना कौन सफल होता है काम? अरे भाई, गुरुजनों का आशीर्वाद भी ले ले, भक्ति भी कर ले, विधान करके भी काम करे तो भी भवितव्य अनुसार परिणमन होगा, पुण्य उदय अनुसार होगा। उस समय भी प्रतिकूलता आ सकती है। जिनका नाम स्मरण करके तू विघ्न दूर करना चाहता है, उनके जीवन में भी पाप के उदय से अनेक उपसर्ग आए। कैसी बातें सोचता है? अंधश्रद्धा ये है, धर्म ध्यान करते हुए यदि अपने को अनुकूलता बन जाए तो वो धर्म को अच्छा मान रहा है, उसमें उत्साहित होता है। वैसी श्रद्धा धर्म से देखो। और कदाचित नहीं हो तो वो सोचता है कुछ नहीं है, बेकार है, सब धर्म कर्म को मतलब नहीं। इतने दिन पूजा करते हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं जानता इतने दिन पूजा करते हुए भी तुझे शांतता भेद ज्ञान न होने के कारण नहीं मिली। इतने दिन तूने पूजा करी, परंतु पूजा में परिणामों की विशुद्धता की ओर भी ध्यान नहीं दिया। अभिमान से मुद्रा
तेरी नम्रीभूत नहीं हुई, वचन नम्रीभूत नहीं हुए। अभिमान से और जिनकी पूजा करी न उनका स्वरूप समझा, शब्दों में अगर पढ़ सुन दिया तो सोचा कि देखो हम जानते हैं, भगवान तो वीतरागी होते हैं। अरे वीतरागी ही नहीं होते, हितोपदेशी भी होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस हितोपदेशी का, हितंकर शब्द का भी भाव भली प्रकार समझना चाहिए। लेकिन जैसे तुम मानते हो ऐसे न वीतरागी हैं और न वैसे हितंकर है। तुम्हारी श्रद्धा दोनों विपरीत है। तुम वीतरागी कह करके ये कहना चाहते हो, क्या फायदा, वे तो वीतरागी, वे तो करता धरता तो है नहीं, क्या फायदा उनकी सेवा भक्ति करने से। धर्म तीर्थ के कर्ता इस बात को समझना ही नहीं चाहता। धर्म तीर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। इंद्रिय सुख की वासना इतनी गहरी बड़ी है कि बस उसी को पाने के लिए लालायत है, मिल जाए तो मगन है और छूट जाए तो रोता है। केवल इंद्रिय सुख की वासना के पीछे पागल हो रहा है। तब तो लोग कहते पैसे ही भगवान है, वहीं ग्रह स्त्री ही भगवान है, नाम बढ़ाई बस उसके पीछे पड़ा रहेगा। यदि कार्य हो जाए तेरा मनोवांछित तो वो पुण्य के उदय से हुआ है। पंडित टोटमल जी ने कहा इस प्रकार के कार्य होने का कोई नियम नहीं है। क्या इंद्रिय सुख संबंधी कार्य होने का माने बाहरी विघ्न दूर हो जाए और बाहरी अनुकूलता मिल जाए, ऐसा नियम नहीं है। ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जिनके उपसर्ग दूर नहीं हुए, उपसर्ग के काल में ही देह छूट गई, कोई देव नहीं आए, तो नहीं आए। इसलिए कर्तव्य मानना मिथ्या है और निमित्त नैमित्तिक भी कोई नियम रूप नहीं। निमित्त नैमित्तिक तो होता है, निमित्त नैमित्तिक तो होता है। अरे भाई निमित्त नैमित्तिक अंतरंग पुण्य उदय हो तब वो बहिरंग निमित्त होता है। निधत्ती निकाचित कर्म हो और कोई तीव्र पाप का उदय हो तो कुछ नहीं होगा। और नहीं तो 4 दिन बाद उपसर्ग दूर हुए, 7 दिन बाद दूर हुए, तो पहले ही दिन उपसर्ग होने ही काय को दिए। अंधश्रद्धा ये है अगर अपने पाप के उदय से कोई बिगाड़ हो और उस समय धर्म ध्यान कर रहे हो तो ये समझो तो बस उसी बस हो गया। बड़ी गहरी है ये जड़ें। क्यों, क्या बात है? अरे कछु नहीं, न चलेगा, कपड़ा गीले हो गए, पूजा करवे तो वो दर्द हो गया, पाप से दर्द हो गया, प्रमाद से दर्द हो गया, अभिमान से दर्द हो गया, गीले कपड़े पहनने में हिंसा होती है, वो हिंसा का ध्यान नहीं रखा, उससे भी दर्द हो गया। उन्हें पूजा को चले गए, दर्द हो गया, पूजा में ठाड़े रहे, दिखे उसे दर्द हो गया, सीधी पूजा पे हो गए। जब आप स्वाध्याय में ज्यादा करते रहे तो सिर में दर्द होने। क्यों करता रहा, पहले तो ये पूछ रहे। चल भैया स्वाध्याय करता रहा इसलिए तेरी आंखों में या सिर में दर्द होने लगा, ऐसा नहीं है। ये सत्य प्रमाण ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, स्वाध्याय में पढ़ना ही पढ़ना, काय को लगे, क्यों खेचतान करते हो जी बताओ। अनंत काल बिना शास्त्र के स्वाध्याय करना है। अनंत काल इसलिए कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान भी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं को स्वयं से स्वयं में स्वयं रूप अनुभवन कर रहे हैं।
परमार्थ स्वाध्याय उनको भी, और व्यवहार स्वाध्याय भी बिना शास्त्र के मुंडाज करते हैं, बिना शास्त्र के। जंगल में कौन हर समय शास्त्र रहता है? अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय तो बिना शास्त्र के ही हो रहा है। पाठ करते हैं, जो याद है वहां, भक्ति करते हैं, जोड़ते चले जाते। मानते हूँ स्वामी कौन सी शास्त्र लेकर के भक्तामृत से रहे थे, वहां तो कोई जिन प्रतिमा भी सामने नहीं थी, जिन प्रतिमा भी सामने नहीं थी, और बैठ करके अपने आदिश्वर भगवान को, मुद्रा को, शांत मुद्रा को अपने ज्ञान का विषय बनाते हुए भक्ता हमारे पास मौन में अंधश्रद्धा ऐसी है, भक्ता हमारे ही पढ़ने से काम होगा। अगर तुमने विषय बार पढ़ लिया कल्याण मार्ग, एक डिपार्टमेंट बांध दिए, तीर्थंकरों में बंटवारे कर दिए, ग्रहों से तीर्थंकर जोड़ दिए। अरे तेरे खोटे ग्रह ज्योतिष के हिसाब से मान भी लें तो महावीर भगवान की भक्ति करने से ही राहु केतु दूर होंगे। अरे आदिनाथ की कर ले तो क्या बात हो जाए? वो मनसोव्रतनाथ का ग्रह, ये उनका ग्रह, अरे ये कहाँ से कहाँ जोड़ दिए, समझ में नहीं आता। अरे किसी को कोई ग्रह बता दिया होगा, कोई और पूजा कर, अरे तुम तो वैसे ही कह दिया मनसोव्रतनाथ की पूजा करो, शांतनाथ की पूजा करो, तो बस अब वो कार्य हो गया, उसने बना ली, वो ग्रह उससे शांत होगा। समस्त ग्रहों के उपद्रव को शांत करने में नवदेव समर्थ हैं, पंच परमेष्ठी समर्थ हैं, समस्त तीर्थंकर। काय को लगे आप तो ये स्तोत्र पाठ किया करो, स्तोत्र पाठ पढ़ेंगे, लेकिन काम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, किसी विशेष को जोड़ने के लिए नहीं, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। आज तबीयत खराब हो गई और अपन ने पाठ किया, और मान लो तबीयत ठीक नहीं हुई, जब किया नहीं तो मन मलिन क्यों करते हो? अरे स्तोत्र पाठ करो तो बुखार उतरो ही नहीं, तो नहीं उतरा तो नहीं उतरा, उससे क्यों जोड़ते हो? यह अंधश्रद्धा, बिना तत्व निर्णय के अंधश्रद्धा रहती है। देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वह तत्व श्रद्धान पूर्वक सम्यक है, और तत्व श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अंतर्गर्भित है। तत्व श्रद्धान केवल परिभाषा रटने रूप नहीं, तत्व श्रद्धान वेद ज्ञान पूर्वक है, और वेद ज्ञान स्वाश्रय से होता है, स्वानुभव पूर्वक, तब वो सम्यक कहलाता है। ये आत्म ध्यान कहें तो आत्म श्रद्धान और आत्म ध्यान कहें तो आत्म श्रद्धान और आत्म ज्ञान अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। आत्म ज्ञान के बिना आत्म ध्यान होगा कैसे? कोई कल्पना कर लोगे आत्मा की, कोई ध्यान करोगे, कोई सांस देखता है, कोई ज्योति देखता है, कोई शून्य देखता है, वहां अपने उपयोग को केंद्रित करता है, कथाएं थोड़ी सी मंद होती हैं, बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। थोड़े दिन में वो सब खत्म हो जाता है, आदत पड़ जाती है। एकाग्रता, अपना उपयोग बेर बेर शरीर की ओर जाता है,
बार बार उपयोग शरीर की ओर जाता है, उसे समेटो समेटो, इसका नाम साधना है। और एक में एकाग्र हो जाए, अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाए, उसका नाम फिर ध्यान है। कहा था ना, ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है, उपयोग की एकाग्रता। उसमें फिर चिंता नहीं होती, सुखी होने की भी सुख होता है। सुखी होने की चिंता नहीं होती, सुख होता है, एकाग्रता। परद्रव्यों में एकाग्रता हो तो वहां तो चिंता होगी, लेकिन स्वद्रव्य में एकाग्रता होती है तो चिंता नहीं होती। जिन्हें जिन्हें नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। नींद में सुनाई कैसे दे, खड़े हो जाओ। और खड़े कैसे हो जाए, मन खड़ा नहीं होने देगा। लगता ही नहीं है ये नींद आ रही है, इसका नाम नींद है। तुम गए तो हम क्या कर रहे थे, लेटे थे कि नहीं? अब आकर के बैठ गए। अब तुम अपनी रूढ़ी की क्रियाओं में मगन, और फिर आके यहाँ आके सो गए। अंधश्रद्धा कहो, विपरीत श्रद्धा कहो, एक ही बात है। कार्य का होना न होना अलग बात है, सफलता मिलना न मिलना अलग बात है। बाहर के कार्य में सफलता पुण्य उदय से मिलती है, लेकिन बाहर की सफलता न मिलने पर भी अपने में परिणाम में मलिनता न आ जाए, सफलता मिलने पर भी अभिमान न आ जाए, ये हमारी भक्ति की और तत्व ज्ञान की सफलता है। तो सागर महाराज से अकंपनाचार्य देव ने क्या कहा, ज्ञान की परीक्षा तो तुमने बहुत दी, जाओ आज ध्यान की परीक्षा दो। क्या परीक्षा दे बोलो, उसके साथ क्या लाइन लिखी है? देखो, देह का रहना न रहना तो अलग बात है, नहीं रहे तो नहीं रहे, रहे तो रहे, लेकिन अपने परिणाम में विषमता न आ पाए। बहुत लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं कि देखो, अपने जीवन में आचरण नहीं है तो असर क्या पड़े। जब अपने जीवन में खुद आचरण होता है तब असर पड़ता है। अरे तब भी असर नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है ये बात तुम्हें ऊंचा चढ़ाने के लिए कही कि तुम केवल शब्दों से कहते हो, उसका आचरण भी करो। और नहीं तो मूढ़ जीव भी कह देगा, खुद तो ऐसे कर रहे, अपने हमसे ऐसे कर रहे, क्या असर पड़ेगा आचरण? लेकिन हम कहते आचरण होने पर भी असर पड़ना या प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है। बताओ, सुकौशल महाराज भावलिंगी संत जीवन में आचरण था कि नहीं? और व्याघ्री आकर के खा गई, असर तो नहीं पड़ा। सुदर्शन सेठ के जीवन में आचरण था कि नहीं? रानी पर असर तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। उस समय उसकी योग्यता हो, उसकी विशुद्धि हो, उसका पुरुषार्थ हो, उसका परिणमन उस प्रकार हो जाए तो ये असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, ऐसा कहने में आता। और नहीं तो किसका किस पे प्रभाव पड़ेगा जी बताओ। सत सुधरे सत्संगति पाई है, सत्संगति से दुर्जन भी सुधर जाते हैं। तो दुर्जन सुधर जाते हैं, उनकी योग्यता है वे। और नहीं ये बताओ, संगति उससे उसकी हुई तो दुर्जन की संगति से सज्जन क्यों नहीं बिगड़ जाते? लेकिन वे उनकी संगति करते ही नहीं है। ध्यान रखना, क्या दुर्जन की संगति सज्जन नहीं करते? संग होने पर भी वे उनकी प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानते, उनकी नकल नहीं करते, उन जैसा विचार नहीं करते, उन जैसी भावना नहीं भाते, उनकी संगति नहीं करते। दुर्जन सज्जन की संगति से सुधरते हैं, संगति से सुधरते हैं, केवल संग रहने से नहीं।
संग रहने से तो अज्ञानी जीवों को ज्यादा ज्यादा ईर्षा हो जाती, भैया इनको सब पूछते, हमको कोई पूछता नहीं, इनके लिए सब व्यवस्था, हमारे लिए कुछ नहीं। और ऐसा सिखाने वाले भी शत्रु हैं, बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। असुर कुमारों की कमी नहीं है, सावधान रहना। आपस में ही तुम्हें को पूछा, तुम्हारे कहा है। कभी किसी को खोटा उपदेश, पाप उपदेश मत दो, कर्तव्य से विमुख करने का। आपस में चर्चाएं करने लगते, कहो भाई का मेल तो है, क्या करो, काय को लगी रहे, तो अपने आराम से काम करो तुम। अरे रे प्रभु, ठीक है, डबरन दे, अपने आप करेंगे, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या ज्यादा मिल जाए। बहुत पाप बांधते, ठिकाना नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों का कहीं भी। जिस हानि में खाओ, उस हानि में छेद करो, ये कदाप ठीक नहीं। जिस पुण्य के उदय से आज हमें ये अनुकूलता मिली, और अब पाप कर रहे हो पुण्य को छोड़ करके। व्यवहार के कथन बहुत हैं जिनागम में भी, लौकिक साहित्य में तो व्यवहार के ही कथन हैं, लेकिन जिनागम में भी व्यवहार के कथन बहुत हैं। उन व्यवहार को ही परमार्थ मान करके श्रद्धा कर लें तो वह सब अंधश्रद्धा में चलेंगे। तो समझ गए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लें तो अंधी श्रद्धा है, विपरीत श्रद्धा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कोई नियम रूप नहीं है, हर समय बना ही आएगा। जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो देवता दौड़े चले ही आएंगे तुम्हारे लिए। ये नियम किसने बना दिया, कौन से शास्त्र में लिखा है? जब तुम पंच परमेष्टि का स्मरण करोगे तो तुम्हारे रोग दूर हो ही आएगा, देह बच ही जाएगी, तुम मरोगे नहीं, देह छूटेगी नहीं। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तीर्थंकरों की भी देह छूटी है, आयु काल पूरा होगा तो देह छूटेगी। तुम पंच परमेष्टि का स्मरण करो चाहे मत करो, तो फिर क्या फायदा? बच्चे मूल बढ़िए, देह से देखता क्या फायदा? फायदा ये है कि देह छूटने के काल में तो ये संकलेशता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। संपत्ति छूटने के काल में भी तो ये संकलेशता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। ये बड़ी गंभीर बातें लिखी हैं। मोह बैल की भांति भार बहन कराता है, पिशाच की भांति जोतता है। क्या करे, सब जानते हैं, और तो भी मोह ऐसा है तो जबरन सब जानते हैं। इसलिए ज्यादा ज्ञान से मोक्ष होता है, कम ज्ञान से नहीं होता है, ऐसा मत समझ लेना। मोह से संसार होता है और मोह के अभाव से मोक्ष। आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान तो आत्मा के आश्रय से आत्मश्रद्धान, आत्मा को आत्मा में देखते हुए आत्मश्रद्धान होना चाहिए। खाली पढ़ करके सुन करके हम तो आत्मा हैं, हम तो जीव हैं, हम तो ज्ञानमय हैं, अनादि अनंत हैं, ये भी अच्छा है, ध्यान रखना। प्रवचन सार जी में लिखा, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। ऐसा नहीं है हम जीव हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमारा सुख हमारे में है, हम तो अनादि अनंत हैं, ये चर्चा भी अच्छी है, ध्यान में करना। ऐसी चर्चा से कुछ नहीं होगा ऐसा मत कहना, ये चर्चा भी अच्छी है, इसकी चर्चा भी सुंदर है, लेकिन चर्चा ही अच्छी है ये मत समझना। नाम ग्रहण भी अच्छा है, नाम ग्रहण ही अच्छा है ऐसा नहीं। नाम ग्रहण भी अच्छा है, स्वरूप का ग्रहण किया जाए तो फिर बहुत अच्छा है। गुणों का चिंतन बहुत अच्छा है,
अकेला नाम ग्रहण अच्छा है इतना नहीं लेना। अंध भक्ति अंध श्रद्धा कमी नहीं है देश में। देखा देखी चाहे कुछ। उसने फूल पटक दिए तो फूलन देवी बन गई चौराहे पे। होश ही नहीं है। राजा साहब की सवारी निकलनी, सारी सड़क की सफाई, आगे आगे चलता और वो उधर गया, बीच में एक कुत्ता आया, जट उसने गंदगी कर दी वही। अब कुत्ता भगा दे तो भगा दे, गंदगी तो हो ही गई, भगाया तो टपका तो जड़िए और क्या हुआ बता। तो मर्जी अब किसी को कुछ नहीं। अब इतनी जल्दी वो जमादार आगे निकल गया, वो आवाज में सुने कौन क्या करे, उतर बैंड बाजे बजने से एक को अकल आई तो फूल की टोकरी ठीक हो उठा करके पटक। अब उन्होंने कही अरे बिल्कुल जरूर कोई देवता है, नहीं तो फूल क्यों चढ़ाए, फूल क्यों चढ़ाए। और जो आए तो फूल चढ़ाने लगे। आधा किलोमीटर दूर का जुलूस। राजा है क्यों भाई यहाँ क्या देवता कौन से आ गए। तो महाराज अभी पता नहीं, फूलन देवी कहते हैं, फूलन देवी समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल तक कुछ नहीं था, समझ में नहीं आ रहा। हटा दो ये फूल, पता पड़ देवता की दर्शन तो हो। ये हाल है, अंधश्रद्धा ऐसी होती है। दूध से भरने वाला हौज पानी से भर गया। अब सब लोग तो एक एक लोटा दूध लाएंगे, अपन पानी डाल देंगे, एक लोटा का फर्क पड़ेगा। और सबने यही सोचा, सब लोग पानी से हौज भर गया। एक आध लोटा हम दूध परो हो तो परो, पर आश्रय से सम्यक नहीं होता। जो जीव पर की ओर देखता है उसको सम्यक तो होता ही नहीं, कभी नहीं होता। थोड़ा सा जीवन, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी बुद्धि अपने हाथ में इसमें लग जाओ भैया, ठीक। आत्मा मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप का अर्थ बोलना, मुक्त स्वरूप का अर्थ ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रभुता स्वरूप है। इस सबका नाम एक नाम मुक्ति है। जन्म जरा मरण से रहित है। मिश्री मीठी है, उसके आस्वादन से मिठास होता है। आत्मा मुक्त स्वरूप है तो आत्मा के अनुभवन से मुक्त होता है। मुक्त होता का मतलब बहुत मोटा सा अर्थ बताओ, बहुत मोटा सा। समस्त विकल्पों से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है। तो जब आपके ऊपर दुख हो, विकल्प हो, विकल्पों का पहाड़, टेंशन, आप याद करो मैं आत्मा, अपना उपयोग का विषय बदलो, आत्मा अकेला। अब आत्मा अकेला है, खत्म हो गई बात। वो लड़का या लड़की या बहू, बेटा या नाती कहाँ है, कहाँ है, कहाँ रहे ही नहीं। जिनकी योग्यता होगी, जिनका समय आएगा, वो सब समझते जाएंगे, लगते जाएंगे मुक्त मार्ग में। तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बिना तो केवल तुम्हारा हित रुकेगा। तुम्हारे परलक्षी या बहिर्मुखी विकल्प केवल तुम्हारे ज्ञान सुख के घातक हैं, प्रभुता के घातक हैं, पर के घातक नहीं। तुम्हारा मोह घातक है। किसका? अपना ही। एक बात। दूसरी बात, मोही मुक्त मार्गी नहीं होता।
मुक्त नहीं होता, तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं होता। तुम किसी को मोक्ष मार्ग में लगा भी नहीं पाओगे, मोह है। कितने उपदेश देना कर चुके अहंकार से, एक को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा पाओगे। रूढ़ी की क्रियाओं में लगा देना, ये मोक्ष मार्ग में लगाना थोड़े। कुछ नहीं रखा बेटा, ब्याह शादी में अपने आराम से निवृत्ति कर ले, धर्म ज्ञान करो आराम से। मुझे किस किस में पड़े हो, सोच ले, समझ ले। एक दफा उलझन में पड़ गया, फिर का निकल रहे जिंदगी भर, तो ठीक है। अब तुमने सोच लिया हमने इनको मोक्ष मार्ग में लगा दिया, लेकिन देह को अपना मानते मोक्ष मार्ग में लगे कहाँ जे? यहाँ आकर के भी वही शरीर आश्रित, वही भोग संयोग, वही ख्याति लाभ, मोक्ष मार्ग में कहाँ लगे? प्रवचन सार जी में मूल गाथा है स्पष्ट एकदम, जो देहादिक को अपना मानता है वह उन्मार्गी है। देहादिक से भिन्न अपने आत्मा को जानना, अनुभवना, यह दीक्षा की अंतरंग विधि है, उपस्थित होता है लिखा है। और दीक्षा की विधि में पढ़ना क्या करे? बंधु वर्ग से विदा मांगकर वह आचार्य महाराज के पास आकर के याचना करता है, प्रार्थना करता है, प्रणत होता है। पूरा एक बात बोलो, याचना करता हुआ प्रणत होता है। काहे की याचना करता हुआ? वो वाक्य बोल रहे ना, मुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो, ऐसा कहता हुआ प्रणत होता है। यही तो आई, मुझे शुद्धात्मा की उपलब्धि हो ऐसा कह करके प्रणत होता है। ये अध्यात्म शास्त्र है, तो आत्मा की ओर से कथन किया व्यवहार में, हे प्रभु संसार में हमने दुख ही दुख पाए हैं, भोगों के दुख देख लिए, अब हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। ठीक है ना? अब वो दीक्षा की जो विधि होती है, तो दीक्षा की विधि में क्या होता है? एक अंतरंग लिंग, एक बहिरंग लिंग। गाथाएं थोड़ी सी आ रही है यार, एक अंतरंग लिंग, एक बहिरंग लिंग। बहिरंग लिंग तो यथायात मुद्रा, कपड़े पड़े सब होता, वस्त्राभूषण का त्याग करना, केश रोज करना, पीछी कमंडल आदि, ये सब बहिरंग। उससे साथ में अंतरंग लिंग लिखा। क्या? परमाणु मात्र को अपना न समझते हुए देह से विरक्त होना, उस विरक्ति का लक्षण है वस्त्राभूषण से रहित होना। ये बाह्य चिन्ह है विरक्ति का। तो देह से अत्यंत विरक्त होना, मूर्छा आरंभ, मूर्छा आरंभ और पर की अपेक्षा से रहित होना। मूर्छा ममेती, वो तो परिग्रह आ गया भाई, अंतरंग की बात चल रही ना। बहिरंग परिग्रह बहिरंग लिंग में आएगा, बहिरंग परिग्रह का त्याग करना। लेकिन मूर्छा आरंभ, मूर्छा ममेती मूर्छा, यही तो अर्थ है। पर को अपना मानना ये देह है, सो मैं हूं, ये मूर्छा है। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भैया हैं, ये मूर्छा है। ये परिवार, ये हमारा पैसा है। महाराज एक आया भक्त अंधभक्त, महाराज आपकी कृपा से खूब पैसा है, अब हम सोचे जागो ने सदुपयोग हो जाए, आप कुछ बता। अरे हमारा पैसा ये मानना छोड़, तब सदुपयोग होगा, और नहीं तो जहाँ अहम पुष्ट होगा, पैसा को अपना मानने वाला जहाँ अपना अहम पुष्ट होगा वहां खर्च करेगा, दान के नाम पर भी। त्याग करेगा तो त्याग का भी अहंकार करना, क्या समझता है? ऐसे तो हम छोड़े आए, लेकिन वो बैठा है भीतर।
पैसा का सदुपयोग तो है, ये भी तेरा भाव प्रशस्त भाव है, मंद कथा है, पुण्य भाव है, लेकिन पैसा का सदुपयोग तब कर पाएगा जब अपने उपयोग का सदुपयोग कर ले। ये पैसा मेरा नहीं है। अब कहाँ लगाओगे बोलो? जिनने ऐसा बताया है उनके लिए समर्पित करो, तब उसका सदुपयोग होगा। सज्जन के पास जो होगा, ज्ञानी के पास जो होगा, वैरागी के पास जो होगा, उसका सदुपयोग होगा। और मोही के पास, अभिमानी के पास, व्यसनी के पास, दुर्जन के पास जो होगा, उसका दुरुपयोग होगा। विद्या होगी तो विवाद करेगा, विद्या विवाद आए। धनम मदाय, धन होगा तो अभिमान, धन का अभिमान करेगा। और दूसरी लाइन और जोड़ो इसमें, जिस प्रकार अभिमान पुष्ट हो उस प्रकार से वो धन को खर्च करेगा। क्या कहा? धन का अभिमान। और दूसरा कार्य क्या है? जिस प्रकार अभिमान पुष्ट हो उस प्रकार धन का खर्च करेगा। लौकिक कार्यों में, विवाह शादी आदि के कार्यों में, या अन्य मकान आदि बनाने में, पहनने ओढ़ने में, बांटने में, ओ पानी की तरह। और पात्रदान में, दीन दुखियों की दया उपकार में, अपनी धर्माराधना में, अपने संयम में, वो नहीं खर्च करता। एक दृष्टांत तुम लोगों का दिया था। वैसे 4 से 8 पेंट रखोगे, 4 से 8 बुरशट रखोगे, कुर्ता पजामा अलग रखोगे। आप लोगों की ओर से कह रहे, इनकी ओर से तो लगोइए रेट। 20 और 25 भी कम पड़ रहे हैं इनको, त्यागियों को, गृहस्थन की काका। 20 और 25 भी कम पड़ रही हैं। अब हम क्या कह रहे? अभी अगर तुम इनसे इनका छापा डाल दें तो 2 वहां डरे होंगे, 2 वैसे डरे होंगे, 2 गंदे डरे होंगे, 2 जो वह कुछ होंगे, और एक आध का तो दुबारा अच्छी तरह धरे हो तो धरे हो, नहीं तो नहीं हो तो नहीं हो। माने होंगे इतने और फुगड़पना होगा। कहीं मौका लग गया तो वैसे ही ऐसे चल देंगे जैसे इन पे कपड़े ही नहीं हो। ये बहुत गंदी आदत है। व्यवस्थित नया आ गया, नया रखो। देखो जो फट जाए उसको फटने दो, उसका दूसरा उपयोग करता हो उसको छोड़ो, और अलग अलग टाइम में अलग अलग उसका हिसाब बनाओ। पूजा की धोती फिर चौका की धोती हो जाए, चौका की धोती से फिर रात में पहनवे की हो जाएगी, औका की बात से बाहर गाँव की धोती हो जाए, ताकि बाद वो हट जाएगी। फिर उसका अपने जो कुछ उपयोग होना है उपयोग कर लेंगे। ये थोड़ा ही है सबरी पुरानी करके धर दी, सबरी बेकार करके धर दी, बस ऐसे लगने लगा और वक़्त पकड़ी। तो हम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अभिमान से खर्च करेगा। हाँ, तो ये तुम्हारा दृष्टांत दे रहे थे। 4 से पेंट होंगे, 4 से बुरशट होंगे, 4 से वे होंगे, और पूजा की धोती दुपट्टा बनियान एक हो, एक और सो आज ही सर्दी निकल जाता। अब लेने देखने, अब निकालने धरी नहीं निकाल पा रहे। अब हम कहे तो आज वो धोए के डाल दियो और वो आज सूख नहीं पाई जो ठंड लग गई। अब ये बताओ, जब तुम अपने बाहर के कामों में इतना पैसा कपड़े पर खर्च कर रहे हो, तो 3 जोड़ी कपड़े पूजा के लिए क्यों नहीं रख पा रहे? एक नहीं सूख पाए तो दूसरे पहन ले, और एक दूसरा कोई साधन में आया ताकि न धरे। हम पूछ रहे तुमसे, बताओ। बनियान 2 बनियान 4 धरी रहने, एक नहीं सूख पाया तो एक, और की नहीं सूख यहाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अब अभी हमको जाना है और आज ही लौट के आना है, तो भी एक जोड़ी कपड़ा रखना है। काहे? अगर मान लो कहीं भूल गए, बाद में क्या हो तो है, गाड़ी से उतरे वहां और चादर नीचे गिर गया और वो मट्टी में गए। अब बता, अब आज पूजा प्रवचन पे जाने, अब क्या करें? और ठंड का टाइम,
और दूसरा रखा नहीं, कहा करने अभ्यास तो लौट नहीं। तब वो तो दूसरा चादर कहीं रखा था, तो हमने कहा भैया वो फोन करो मंगाओ, तब वो चादर मंगाया, तो हम दर्शन करी तब जरूर। अब कहा करने अभ्यास तो लौटे आएंगे, और बीच में ऐसी गड़बड़ हो जाए। अभी पूजा को आप आ रहे, रास्ते में व्याल छूट गए, अब दूसरे का करोगे। हम पूछते जब वैसे 4 जोड़ी रख सकते हो, तो 2 जोड़ी अगर जे रखे रहे तो कौन से तुम छोटे भैया, कौन सा परिग्रह ज्यादा हो गया? इन्हें यही अपरिग्रही होते हो। ठंड लग जाए, वो हो जाए, परेशान हो जाए, वो बात हो जाए, पूजा छूट जाए, लेकिन ये नहीं है कि उसके लिए हम थोड़े से व्यवस्था। अब जब बताओ, जब तुम अपने लिए नहीं कर सका तो और क्या करोगे? अपनों मुंह नहीं धो पा रहे तो दूसरे को साथ सुथरी का रख पाए। हम तो कह देते ना, तुम वही सेवा का करो, ये तुम्हारा रहन सहन इतना अच्छा नहीं है। अपना रहन सहन सुधार पाओगे तब हमारी सेवा कर पाओगे। अपना रहन सहन नहीं सुधार पाओगे तो तुम क्या सेवा कर पाओगे? जब संयम ले पाओगे तब मुंडाज को आहार दान कर पाओगे, और नहीं तो तुम अपने वैसे लापरवाही से करोगे तो आहार दान कैसे कर पाओगे? भले एक दिन के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, लेकिन संयम तो आपको लेना पड़ेगा। तो बेटा अभिमान से खर्च करोगे, सदुपयोग कहाँ, दुरुपयोग हो गया उसका। जब तुम देह से भिन्न आत्मा समझोगे तो आत्महित का बाधक जान करके उस परिग्रह को असार समझोगे। फिर जिन्होंने ऐसी बात बताई है उनके लिए, अर्थात उस धर्म की प्रभावना के लिए खर्च करोगे। और धर्म की प्रभावना धर्मायतनों से तो होती है, लेकिन धर्मात्माओं से मुख्य रूप से। इसलिए सबसे पहले धर्मात्माओं के लिए आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, स्थान वगैरह सब। और नहीं तो कैसे कैसे सोने के काम हो रहे मंदिरन में, एक तखत नहीं मिलती, बैठ भी को अपन को बता, कोई ढंग को तखत मिलो अपन चले बता। और सोने काम हो रहे खूब, पियो पियो फलानी डीओपी जाने का हो, हम नहीं जानते। चमाचम, और एक अच्छो सो तखत और एक चीज चौकी नहीं है। और अगर कह दो अच्छी सी जगह चौकी नहीं है तो ब्याल भूषण माया का लगाया तो बढ़िया टिप टॉप करके तो तुम ठाड़े रह जाओ। मैंने जो करेगा सो ईमान से करेगा। अरे क्या चमाचम बढ़िया स्टील की लिया, स्टील की तो लिया भाई, चमाचम रखने में तो पड़ेगी भाई, धोए पहुंच गए तो 4 दिन बाद ऐसी गंदी हो जाती जो पता ही नहीं पड़ता। समझ गए? देह से भिन्न आत्मदृष्टि हुए बिना, आत्महित का लक्ष्य हुए बिना आप अपनी न देह का सदुपयोग कर पाओगे, न धन का सदुपयोग कर पाओगे, न ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं उनका सदुपयोग कर पाओगे, न तुम्हें समय मिला है, अनुकूलता मिली है, न उनका सदुपयोग कर। सत असत के विवेक बिना सदुपयोग समझ भी नहीं पाओगे, सदुपयोग कर क्या पाओगे? इसलिए बहुत सुंदर लिखा है, क्या जो देहादि को अपना मानता है वह उन्मार्गी है। जिन मार्गी कहाँ से होता है? चौथे गुण स्थान से, परमार्थ निर्णय के बल पर सम्यक सन्मुख, उसे भी हम जिन मार्गी कहेंगे। जिन मार्गी वह होता है जो देह से भिन्न अपने को आत्मा समझता है, परमाणु मात्रा को अपना नहीं मानता। अब निचली भूमिका में राग में अपेक्षा भी होती है, पर से अपेक्षा नहीं है, पर से मूर्छा का और का आरंभ का और पर की अपेक्षा का त्याग। अब अब्बाद मार्ग में पर से अपेक्षा भी होती है, तो इतनी होती है जब तुम जानो यह न जपे है यह जिनवाणी, तब तुम जिनवाणी अगर हमारा उपयोग तेरा चित होवे तो तुम हमें स्थितिकरण करना। कृतांत भक्त जाने लगा, दीक्षा लेकर के राम ने कहा अगर तुम्हारा हमारे से स्नेह है और तुम जाकर के मान लो मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग में देवाधिक हो, तो हमको आकर के संबोधन करना।
उस सगर चक्रवर्ती के मित्र ने देखो कैसी युक्ति से उसको धर्म मार्ग में लगाया। ऐसी अपेक्षा भी है, हमें आपसे अपेक्षा है। ये अपेक्षा नहीं है कि तुम शरीर की सेवा करो, करो न करो भाई कोई बात नहीं, उदय की बात है। तुम हमें अनुकूल भोग संयोग देव, ये कोई अपेक्षा नहीं है। हमें ये अपेक्षा है अगर हम अपने नियम संयम से च्युत हो तो हमको सचेत कर, धर्म मार्ग में। ये प्रशस्त अपेक्षा कहलाती है। ऐसी अपेक्षा का इस भूमिका में त्याग नहीं होता। हमें कोई अपेक्षा नहीं होती। अरे कैसी बात है, करे अपेक्षा नहीं सर्वथा निरपेक्ष अभी नहीं हुए राग की भूमिका में। स्वरूप में लीन हो जाएंगे तो सर्वथा निरपेक्षता होगी। विचारना आत्म ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए आत्मज्ञान पूर्वक, आत्म श्रद्धान पूर्वक अपने उपयोग को बाहर से समेटते हुए आत्म स्वभाव में एकाग्र करने का निरंतर प्रयास रखना, निरंतर भावना रखना। ओम नमः।